सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक बढ़े चलो को हम लोगों ने नियमित किया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के जो अन्य मौलिक बात है उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमें कवि प्रेरित करता है कि किसी भी विषम परिस्थिति में हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। रुकने की कोई गुंजाइश जीवन में कम से कम नहीं है। और क्यों रुकेंगे? रुकने का कारण क्या है? अगर रुकें तब तो मैंने बताया था कि रुकना जीवन का नाम नहीं, मरना का नाम है। मरण है जीवन। इसलिए हम कदापि न रुके तो बेहतर है, हम आगे बढ़ें। और उस आगे बढ़ने के क्रम में हमें अनेक प्रकार की असुविधाओं का, मुश्किलों का, जटिलताओं का, व्यथाओं का, परेशानियों का, विघ्न बाधाओं का आना निश्चित रूप से तय है। तो क्या इन विषम परिस्थितियों को पार करना हमारा लक्ष्य नहीं है? स्वाभाविक है। इसी जीवन का नाम तो मानवता का जीवन है। हम विषम परिस्थितियों में भी समान अवसर को तलाशे, खोजे, ढूंढें, इस चुनौती को स्वीकार करें और आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। अगर ऐसा हमने किया तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। आप एक और कविता है, इसी के समतुल्य चलना हमारा काम है। कवि ने वहाँ पर भी हमें विषम परिस्थितियों में चलने के लिए प्रेरित किया है। हमारे पास बल का अपूर्व भंडार है, शक्ति, सामर्थ्य, शौर्य की कोई कमी नहीं है। हम मन से अगर तय कर लिए कि हमें इस कार्य को करना है तो काम होगा। अगर नहीं तय किए तो हम कभी काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर असफलता की सोपान पर चढ़ने का निरंतर प्रयास किया जाए तो सफलता अवश्य हमें प्राप्त होगी। और इस प्रकार से हमें आगे बढ़ने का प्रयास और प्रयत्न करने से ही उन चीज़ों को प्राप्त करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बहुत सी बातों को बताया था। आज पुनः जो अन्य बात है, रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, घटा घिरी अटूट हो, अधर पे काल कूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये सारी परिस्थितियाँ कभी कभी विषम रहती हैं। अब पहाड़, हिम शिखर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन जब हमने प्रण कर लिया, ले लिया, तो स्वाभाविक है उसको हम पार करेंगे। मैंने आपको बताया राजा रणजीत सिंह एक नदी को पार करने के लिए अपने पूरे सैनिक साधन के साथ तत्पर थे। बाढ़ नदी में आई हुई थी। जो सैनिक थे उस उफनती बाढ़ को देखकर भयभीत हो गए और कहा कि इसको पार नहीं किया जा सकता। राजा रणजीत सिंह ने सैनिकों के मनोबल को टटोला और तत्पश्चात उसने निश्चय किया कि सबसे पहले हम पार करेंगे, और अपने आप को घोड़े सहित उस दरिया में डाल दिया। इसके पश्चात स्वाभाविक है हम सीधे नहीं पार होंगे, लेकिन निश्चित है कि थोड़ा आगे पीछे होकर के हम नदी पार कर गए। उस उफनती नदिया में इसके पश्चात जितने भी सेनाएं थी अपने आप को पार कर लिया।
इस पार से उस पार चली गई पूरी की पूरी सेना। अब समझिए यह किसका परिणाम है? यह मात्र उसके ताकत का, बल का, समर्थ, शौर्य का, शक्ति का है। अगर हमने हिम्मत किया तो स्वाभाविक रूप से इधर से उधर जाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं, आलस आक्रमण्य लोग, जो बैठे बैठे पूरी जिंदगी गंवा देते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते। आवश्यकता इस बात की है कि चाहे वह माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ना पड़े, चाहे हमारा तन क्यों न बिखर जाए, क्यों न समाप्त हो जाए, लेकिन हम कर्म करते हुए अपने आप को बाधित नहीं होने देना चाहते। हम विषम से विषम परिस्थितियों को पार करने का निरंतरता के साथ प्रयास करेंगे और इसमें हमको न तो रुकना है, न तो हमें झुकना है, बल्कि निरंतरता के साथ आगे बढ़ते चलना है। बढ़ते बढ़ते हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य तक हमें पहुंचने की आवश्यकता है। कवि हमें प्रेरित करता है कि हम क्यों रुकें, क्यों झुकें। आपको एक और छोटी सी पंक्ति हम बताते हैं। क्लास 9th में एक शीर्षक है चलना हमारा काम है। इसमें है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। आराम नहीं है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी कार्य करने पड़े हम तत्परता के साथ करेंगे। आराम विश्राम जीवन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ पल के लिए शारीरिक विराम न दें, जरूर आराम करें, लेकिन लक्ष्य को निर्धारित कर करके आक्रमणता का जीवन आप नहीं जी सकते, आप आलस्य का जीवन नहीं जी सकते। और कवि इस पंक्तियों के द्वारा हमेशा प्रेरित क्या है कि आप बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो और लक्ष्य को प्राप्त करने की कोई कमी न रखो। रुकना झुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते हुए रहना है। घटा घिरी अटूट हो, अधर पे काल कूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। हमको जीना भी पड़े, मरना भी पड़े, चाहे अमृत का घूंट तभी मिलेगा जब कालकूट विष को भी हम धारण करें। भगवान शंकर ने अमृत मंथन के पश्चात, ये समुद्र मंथन के पश्चात जिस प्रकार से विष को धारण किया, पूरी जो मानव या सजीव जो जगत था उसको उसने उस विष से बचाया। और यही कारण है कि उनका गला आप देखते होंगे नीला हो गया, क्योंकि विष धारण करने के पश्चात पूरा का पूरा गला नहीं जलने जैसा हुआ। बहुत तीव्र कालकूट विष था। स्वाभाविक रूप से कवि हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि आकाश हमारे लिए मुसीबतों का भंडार खड़ा कर दे, पूरी की पूरी विघ्न बाधाओं से हम घिर जाएं। नहीं, चारों तरफ कालिमा ही कालिमा हो, रात्रि ही रात्रि हो, नहीं जड़ता ही जड़ता हो, चारों तरफ से हम मुश्किलों से घिर जाएं। लेकिन इसके पश्चात भी हमें अमृत का घूंट तभी मिलेगा जब इन विषम परिस्थितियों को पार कर करके हम अपने जीवन में आएंगे और इस प्रकार से हम यथार्थ जीवन को जी करके आगे की क्रियाओं को संपादित कर पाएंगे। कवि क्या कहता है, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें हमें जीना पड़े चाहे मरना पड़े, लेकिन लक्ष्य को पीछे कम करके नहीं रुकना है। हमें निरंतरता के साथ आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते बढ़ते हम निश्चित रूप से वहाँ पहुँचे जहाँ पर हमें पहुँचने की आवश्यकता है। कवि हमें बार बार इन शब्दों की पुनरावृत्ति कर करके यह बताने का प्रयास करता है कि हमें आगे बढ़ना है। परिस्थितियां विषम हो सकती हैं, रास्ते कठिनाइयों से, जटिलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन मानव का जो लक्ष्य एक बार निर्धारित कर लिया गया उसे पीछे हटने का अवसर कभी भी तलाशना नहीं चाहिए। निरंतरता के साथ आगे बढ़ना ही हमारा कर्म और धर्म होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में अन्य बातों को नियमित किया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।